Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to campus.pk. I hope so कि आपका FLP का पेपर बहुत आसान हुआ है। अपना अटेम्प्ट किया होगा बेटा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं बेटा, जल्दी से बताएं मुझे, जल्दी से। जी बच्चे, हाँ जी, वालेकुम सलाम, ठीक है बेटा वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम बच्चे, वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ठीक है बेटा, वालेकुम सलाम। बेटा वैसे भी आपके फिज़िक्स के सर ने 2-3 मिनट ज़्यादा, 5 मिनट ज़्यादा ले लिया है। अब मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें बेटा, हमने टेस्ट को भी डिस्कस करना है और पढ़ना भी है, ठीक है जी, वालेकुम सलाम जी। बेटा FLP का पेपर कैसा हुआ बेटा, टेस्ट कैसा हुआ, FLP का कैसा हुआ बेटा जी? 27 आउट ऑफ 30 तैयबा, वेरी गुड, ठीक है। 27 फिर भी ठीक है। 3 क्यों गलत हुआ बेटा तैयबा, 3 क्वेश्चन क्यों गलत किया आपने? वालेकुम सलाम बेटा जॉन, वालेकुम सलाम। बेटा ज़ाहिरी बात आपका लेक्चर कंसेक्टिव है, इसके बाद मेरे और भी लेक्चर है जी। 26 मार्क्स है मोहम्मद साजिद, गुड बेटा। वे शराज बेटा कितने मार्क्स है बेटा शराज? वालेकुम सलाम बेटा शराज, कितने मार्क्स है बेटा? कशफ नसीर वे, अच्छा वेरी गुड, अच्छा हो गया। 27 बाय 28 कैसा हो सकता है? मैंने 30 MCQs दिया हुआ था, सही। अच्छा जी, ठीक है। टेस्ट डिस्कस करते हैं जल्दी से हम, ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने लेक्चर भी पढ़ना है और टेस्ट को भी डिस्कस करना है, इसलिए ठीक है बच्चे। तो मेरे पास मोबाइल में है, मैं ज़रा मोबाइल में देखता हूँ बेटा कि आपका टेस्ट मैं डिस्कस करता हूँ। MD केटनम्स, अच्छा जी बच्चे, आगे मेरे पास मैं तो ज़रा फास्टली बोलूँगा बेटा ताकि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाए टाइम पे, ठीक है। अच्छा जी, तो फर्स्ट MCQs था, दैट वाज कि हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम ग्रेटर है बेटा? जी ठीक है बेटा, 28 है बेटा, ठीक है भाई, ठीक है जी। सॉरी बेटा, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया बेटा, सॉरी बस, ठीक है। अब आप 28 को ही कंसिडर करें, मैं भी 28 मान लेता हूँ बेटा, ठीक हो गया, मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ़ कर दे। आगे चलते जी। अच्छा जी, हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बच्चे, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने बताना है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाउ मच टाइम ग्रेटर है। तो दैट आंसर वाज 1840 टाइम मोर हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बेटा कश्यप, वेरी गुड, ठीक है। अ नोडल प्लेन इन एन ऑर्बिटल इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज। मैंने आपको बता भी दिया था कि नोडल प्लेन क्या है, और नोडल प्लेन क्या है बेटा? वो प्लेन है या वो रीजन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो मौजूदगी है वो 0 हो, उसकी चांसेस 0% हो, दैट इज नोन एज नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, तो इसका ऑप्शन था बेटा 0। ठीक हो गया बच्चे, 0 ऑप्शन था बेटा, जी बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट था बेटा द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन इज। ये भी तो हमने कैलकुलेट किया था मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड में। इसमें आपके पास जो ऑप्शन आएगा दैट इज डी, 1.7855 या 1.7588 मल्टीप्लेटर्स पर 11 प्लस 11 था, ठीक है, प्लस 11 कूलम पर केजी। ये ऑप्शन सही था बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको ऑब्वियसली याद होना चाहिए, 19 एटॉमिक नंबर है। 19 एटॉमिक नंबर को हम सब शेल्स के अंदर अरेंज कर देंगे इन ऑर्डर टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और हमने यहाँ पे रूल्स को भी ओबे करना था बेटा, अहबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल्स, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा, दैट इज सी, ऑप्शन सी। जी बेटा, ठीक है बेटा, सी, डी ऑप्शन पहले उसका डी, ठीक है, सेकंड का सी सही है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द प्लेस, वही फिर बात दोबारा एक तो उसको जरा मॉडिफाई कर दिया है क्वेश्चन को। द प्लेस बिटवीन द टू ऑर्बिटल इज कॉल्ड नूडल सरफेस। उसको हम क्या कहेंगे? नूडल सरफेस कहेंगे, ठीक है बेटा, जहां पे स्पेस हो। शाह साहब, अच्छा जी, व्हेन 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोस इनटू। जाहिर बात है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को याद रखेंगे, उसी के हिसाब से 7p में जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही था बेटा सी। जी बेटा, बिल्कुल, आप लोग बहुत जीनियस हो गए, सारे बहुत काबिल हो गए, मेरे से पहले आप लोग आंसर कर रहे हैं।
सारे इतने तेज़ी से कमेंट में अपने आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है आप सारे बहुत जीनियस हो गए बेटा, माशाल्लाह से बहुत जीनियस हो गए। अल्लाह आपको इससे भी जीनियस बना दे, मेरी दुआएं आपके साथ है, और अल्लाह आपको टेस्ट में भी कामयाब करे जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, जी जी बिल्कुल 7P है बेटा, बिल्कुल 7 सही कह रहे हो बेटा आप, जी बेटा बिल्कुल 7P इज द करेक्ट आंसर, यस। नेक्स्ट है बेटा, द 3 क्वांटम नंबर हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था जब क्वांटम नंबर मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि स्पिन क्वांटम नंबर के अलावा बाकी तीनों क्वांटम नंबर को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन वाज स्टडीड बाय, जो भी ये तरह क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई किया था हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था बेटा इस क्वेश्चन को मैंने, दैट वाज कि जो जे पेरिन ने मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में बिहेवियर ऑफ कैथोड रेस को डिस्कस किया था, उसकी बेसिकली उसने एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड किया था। जी जी अच्छा जी, ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया बेटा, मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ, मैं दिल से दुआएं दे रहा हूँ बेटा, मैं आपका टीचर हूँ, आपको पता है ना टीचर जो है वो रूहानी बाप की हैसियत रखता है, तो जाहिर बात है बेटा आपको दुआएं हमारे देना हमारा फ़र्ज़ है। दिल से दुआएं दे रहा, मैं आपको सिर्फ ज़ुबान से दुआएं नहीं दे रहा, सच में मैं दिल से दुआएं देता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को, और ख़ास तौर पे जो एंट्री टेस्ट की जो है प्रिपरेशन में जो बच्चे हैं, अल्लाह ज़रूर कामयाब करे बेटा, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में डॉक्टर के फॉर्म में, अगर जो इंजीनियर्स है, ज़ाहिर हम एक को भी पढ़ाते हैं तो इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग अल्लाह करे आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो जी। अच्छा जी, जे पेरिन, जी बिल्कुल जे पेरिन है बेटा, सही बात कर रहे हो तुम। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल। देखो इस क्वेश्चन को मैंने ज़रा मॉडिफाई करके दिया था, मैंने ज़रा मॉडिफाई किया था क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को, तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर कर दिया होगा, आई होप सो, मुझे अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए तमाम बच्चों से। तो इस क्वेश्चन को समझ गया बेटा आप लोग, या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ इसको? जी बच्चे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको ज़रा, चलो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन ये था कि आपके पास, किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये 9 है ना, हाँ जी जी बिल्कुल। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ, मुझसे पहले आप लोगों ने आंसर कर दिया, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन, वेरी गुड तैयबा बेटा, तैयबा ने तो एटम के नाम भी बता दिया, इसका मतलब है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में ज्यादा है? जाहिर बात है पी सबशेल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जी जी कोई बात नहीं बेटा, आपने सही बता दिया है, समझ आ गई है, ठीक है बेटा, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिर। अच्छा जी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा द मैक्सिमम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल व्हेन L इज इक्वल टू 3। चीज बेटा देखिए, क्वांटम नंबर में मैंने आपको बार बार वहां पे एक टेबल बना के बताया था कि अगर L की वैल्यू 3 हो तो यहां पे सबशेल कौन सा होगा आपको ये पता होना चाहिए बस। बाकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली आपके पास निकल आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली निकल आएगा, ठीक है बच्चे। अगर आप बात करते हैं L इज इक्वल टू 3, देखिए 0 हो तो आपको पता है एस सबशेल है, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर 1 है तो पी सबशेल है, आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 है तो डी सबशेल्स 10 इलेक्ट्रॉन, और अगर 3 है तो एफ सबशेल एंड 14 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसके अंदर आना था बेटा 2l+1, ऑब्वियसली इसी रूल से आना था बेटा, और वेरी गुड। देखिए हबीबा ने फार्मूला भी बता दिया, 2l+ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आएगा। वेरी गुड तैयबा बेटा, दोनों ने सही कहा है कि फार्मूला हमारे पास 2l+1 है, सिंपल। आप मैं जस्ट आपको समझाने के लिए टेबल यहाँ पे दोबारा से एक शॉर्ट ड्रॉ किया था, ठीक है, आप इसको जरा कर लेना, ठीक है बच्चे, ठीक हो गया। ये मैंने आपको अपलोड भी कर दिया था ड्राइव के ऊपर, मेरे ख्याल है आप लोगों ने वहां से डाउनलोड भी कर दिया होगा। जी जी अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रेशर इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट। जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमने जो प्रेशर ऑफ द गैस को मेंटेन किया था, दैट वाज 0.01 टॉर, 0.01 टॉर। जी जी बिल्कुल, ऑप्शन डी था बेटा इसका, ठीक है। अच्छा, which one of the following will have the highest maximum means highest value of electron affinity? ये तो हमने बड़ी जो है दफा इसको डिस्कस भी किया है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है बेटा? क्लोरीन की। जी जी बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड हफ्जा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। पख्तावर 0 किसकी कह रहे हो तुम? 0 तो नहीं है बच्चे, 0 तो नहीं था।
जी जी, बाकी सबने सही बता दिया बेटा। बख्तावर 0.01 है बेटा। जी अरिबा बेटा 0.01, बिल्कुल कोमल बेटा, ठीक है। जी जी, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे मैक्सिमम होगी। इसको सबको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, अपने नाम के स्पेलिंग की तरह याद होना चाहिए, कभी ना भूले, ठीक है बच्चे, अपने नाम के स्पेलिंग की तरह याद होना चाहिए जी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, ये भी तो हमने डिस्कस किया था, बेरिलियम की मैक्सिमम होती है क्योंकि इसके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। ये तो हमें रीजंस भी हमने डिस्कस किया। सर जी एमसीक्यूज नंबर 8 समझ नहीं आया। 8 क्या था बेटा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात की है बख्तावर बेटा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि जब जे पेरिन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था इन द पाथ ऑफ कैथोड रेस, तो जो कैथोड रेस की डिफ्लेक्शन हुई थी ना, डिफ्लेक्शन किस तरफ हुई थी? आपके पास जो लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स थे उसके आपके पास परपेंडिकुलर हुआ था। परपेंडिकुलर जो आपके पास बेंडिंग हुई थी बेटा, उस बेंडिंग की जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उसको फाइंड किया था पेरिन ने। जी जी ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बेरिलियम है, ये सबको याद भी होना चाहिए। मैस ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 मल्टीप्लाइड बाय -27। जी जी सर 11 वाला समझा दे प्लीज। 11 क्वेश्चन बेटा जॉन। प्रेशर इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाज केप्ट। बेटा मैंने आपको कहा था कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम गैस को हाई प्रेशर पे रख दें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती और डिस्चार्ज जो कैथोड रेस की डिस्चार्जिंग है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। कैथोड रेस प्रोड्यूस नहीं होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर। क्यों बेटा हाई प्रेशर पे डिस्चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से आपस में कोलिजन की वजह से वो करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रेशर कम करते हैं, इसका मतलब है प्रेशर कम करने का मतलब है कि आपने उसके अंदर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस को कम कर दिया। तो आपने यहाँ उस जो आपके पास विलियम क्रूक था उन्होंने 0.01 तक प्रेशर को डिक्रीज कर दिया था। तो आपने एमसीक्यूज के हवाले से 0.01 टॉर तक आपने याद रखना बेटा। एमसीक्यूज था ये आपने याद रखना। जी जी बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 8 जी सर जी, क्वेश्चन नंबर 8 बता तो दिया था बेटा मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 यही बता दिया बेटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात की थी। जी जी बता दिया था बेटा मैंने, 8 वाला क्वेश्चन बता दिया बेटा। आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि जो कैथोड रेस की बेंडिंग हुई थी ना बेटा, टुवर्ड्स दी बेंडिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू पोल्स, आपके पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उन फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो बेंडिंग हुआ था, उस बेंडिंग का जो एंगल है उसको बेसिकली हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं, उसको फाइंड किया था। 11 वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला बेटा, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था बेटा। कहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन? जी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपके पास क्लोरीन आंसर करेक्ट है। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, ठीक है, साइज वेरी स्मॉल है और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मजीद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होना मुश्किल हो जाएगा। फ्लोरीन की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को शेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अपने अंदर ऐड नहीं कर सकता, आसानी से ऐड नहीं कर सकता। लेकिन क्लोरीन अट्रैक्शन अपनी तरफ कम कर सकती है, लेकिन जब एडिशन की बात आएगी तो आसानी से ऐड कर सकते हैं क्योंकि साइज ज्यादा है। जब साइज ज्यादा हो जाए बेटा तो याद रखिएगा साइज मतलब फ्लोरीन से ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर आसानी से ऐड हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है। इसकी निस्बत ब्रोमीन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो उनका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। जी जी बेटा बिल्कुल, तैयबा ने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 तैयबा ने एक्सप्लेन कर दिया बेटा, वही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड तैयबा बेटा, तुम तो बहुत जीनियस हो गई है। वेरी गुड तैयबा बेटा। फरखंदा बेटा क्लियर हो गया बेटा, आप एमसीक्यू स्टेटमेंट बताए सर को। जी 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 बेटा बिल्कुल ठीक है बेटा। वही बेटा आपको तैयबा ने बता दिया ना बेटा कि अगर आपके पास नाइट्रोजन हो 7 एटॉमिक नंबर हो तो पी के अंदर, चलो मैं इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। 7 अगर आपके पास एटॉमिक नंबर हो तो नाइट्रोजन है, मैस नंबर 14 है। देखिए जरा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब आप देखिए ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, ये भी अनपेयर है, तो पी के अंदर सारे के सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जबकि आपके पास बाकी जो ऑप्शंस है उसमें अगर आप देखें तो पी में किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे,
इसी में फुल कंप्लीटली फिल्ड होंगे। इसी तरह आपके पास एग्जांपल्स होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो एटम होगा जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो है। अच्छा, कहाँ तक पहुंचा था हम? द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which has been measured on any particle is, जाहिर बात है मैंने आपको मिलिकन एल ड्रॉप मेथड में कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो निकली थी बेटा दैट वाज फॉर इलेक्ट्रॉन, तो वो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए इस क्वेश्चन को जरा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन सिमिलर भी दिया हुआ है। बच्चे मेरे ख्याल मैक्सिमम इसमें मिस्टेक शायद की हो, उसमें यह था मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, स्लाइडली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, a little bit smaller than that of proton या slightly less than that of proton। तो बेटा मेरे पास, मैंने आपको इसमें कहा था बेटा ऑप्शन डी सही नहीं है। इसमें मैंने आपको कहा था कि भाई जो मैस ऑफ न्यूट्रॉन है वो मैस ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, लेकिन अगर आप मोर एक्यूरेटली बात करें तो मैस ऑफ प्रोटॉन से स्लाइडली लार्जर होता है, स्लाइडली ज्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन था सी, सी ऑप्शन था। बिल्कुल डैनियल बेटा बिल्कुल सही बात कर रहे हो, सी ऑप्शन सही था। मैंने आपको साथ साथ मेंशन भी कर दिया था कि भाई स्लाइडली ज्यादा है प्रोटॉन से। अच्छा जी, द मैस ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इज, देखिए बेटा एक ऑक्सीजन एटम का मैस क्या होगा, उसके एटॉमिक मैस के बराबर है, दैट इज 16 ग्राम। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन वहां पे मिस हो गया बेटा, 18 क्वेश्चन नंबर 18 मिस हो गया। जी जी बिल्कुल। Identify the correct order of increasing energy, 1s is less than 2s is less than 3s। इसका ऑप्शन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है बेटा, आपको मैंने कहा था कि जो सब शेल्स की एनर्जीज है वो आपके पास, आई एम टू मच टायर्ड, क्या मतलब है बेटा? बेटा आप अभी 1 घंटा और सब्र करें, लेक्चर खत्म होने के बाद फिर आप लोग रेस्ट कर लेना, ठीक है? आपसे ज़्यादा हम थकते हैं बेटा, हम 8 और 9 लेक्चर पढ़ाते हैं डेली, हम तो नहीं थकते, आप लोग बड़े थक रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, द शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल इज सर्कुलर एंड देयर साइज इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात शायद आपको मैंने वहां पे बताया नहीं था, लेकिन आपने पढ़ लिया होगा कि अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाए, n इज इक्वल टू 1 हो तो साइज आपके पास डिफरेंट है एस ऑर्बिटल की, एस सबशेल की, और अगर आप n की वैल्यू 2 कर दे तो कुछ और वैल्यू होगी। मतलब जो जो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, साइज ऑफ दिस एस सबशेल विल आल्सो इंक्रीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी नहीं इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दिया, वो दिया हुआ है ऑप्शन जो तुम कह रहे हो, उसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ बेटा फरासत। या जरा माउस देना जरा मुझे। मोहम्मद साजिद बेटा आपने जो ऑप्शन दिया है ना वो ऑप्शन इसमें नहीं है। साजिद बेटा आपने जो आपकी बात सही है बिल्कुल, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, तो जो मैंने आपको कहा वही ऑप्शन सही है। अच्छा बेटा, करेक्ट नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, जाहिर बात है एस के आपके पास, ओहो करेक्ट नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, इसका ऑप्शन था बेटा डी। एस के 1 होते हैं, पी के 3, डी के 7, नहीं सॉरी डी के 7 नहीं होते, डी के 5 होते हैं, डी के 5 ये कहाँ पे दिया हुआ है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। एस के 1 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, पी के 3, डी के 5, एफ के 7। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप, ये सबको पता है। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट करस्पॉन्ड टू आयनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू क्या होगी बेटा? लेसर होगी। विच एटम शोज प्रैक्टिकली जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी हमने कल डिस्कस किया था बेटा, आपको कल ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जी बच्चे, जी बेटा ऑप्शन उसमें गलत आया हुआ, ठीक है। प्रैक्टिकली जीरो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा, वो मैंने आपको कल भी बता दिया था, क्या था बेटा आपके पास? मैग्नीशियम और बेरिलियम। द एटम विच हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की इसकी होगी बेटा सीजियम की होगी। एटम विथ हायर एटॉमिक नंबर प्रोड्यूस्ड एक्सरे ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जी। क्वांटम नंबर विच टेल द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगी n। फास्ट न्यूट्रॉन हैव द एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज शोन बाय कॉपर और क्रोमियम, दोनों का मैंने ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपके पास ऑप्शन डी सही है। इफ द कैटायन X+3 हैव 25 electrons, then
प्रोटॉन नंबर इज। जी लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर आपके पास एक कैटाइन है X+3 जिसके अंदर 25 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने बताना है कि प्रोटॉन नंबर क्या होगा। तो प्रोटॉन नंबर आपके सामने दिया हुआ, दैट इज 28। जी बच्चे क्लियर हो गया सबको? जी जी बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी बेटा लेविस कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसी को जरा कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम वही बात कर रहे थे, लेविस कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हमने कहा था डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कल। अब रास की बातें स्टार्ट होंगी। जी बेटे बिल्कुल तैयबा बेटा, अब रास की बातें बहुत ज़्यादा होंगी। अब यहाँ से आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसके रास की बातें मैं साथ साथ बता दिया करूँगा। जी बच्चे ठीक है। जी बेटा शराज क्या कह रहे हो बेटा? शराज जी बताओ बेटा। हाँ शराज बेटा क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताया ज़रा जल्दी से बताओ बेटा ज़रा, ताकि मैं लेक्चर शुरू करूँ। जल्दी बताए बेटा ज़रा। जी अच्छा जी जल्दी बताओ यार। शराज बेटा क्या हुआ? खैर, लेविस कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमने लास्ट टाइम बात की थी। उसको मैं वहां से कंटिन्यू करता हूं बेटा। आयनिक बॉन्ड को जहां पे हमने स्टॉप किया था वहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे। मैंने आपको कहा था, एक राज की बात बताई थी बेटा मैंने कल आपको, कि अगर आपसे एमसीक्यूज पे पूछे कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता दे, कुछ आपको फॉर एग्जांपल कंपाउंड दिया हो, तो मैंने आपको कहा था कि एक पहचान है, रिकग्निशन है आपके पास, कि आपने याद रखनी है बेटा कि उस कंपाउंड के अंदर, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कैटाइन है उसका साइज ज्यादा होना चाहिए विथ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो एनाइन है उसका साइज आपके पास क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको आसानी से आप किसी भी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। जी बच्चे जी परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड करना है आपने। बेटा देखिए आपके पास एक आगे टॉपिक आएगा डायपोल मोमेंट, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। एक अलग टॉपिक है परसेंटेज ऑफ आयनिक बॉन्ड कैसे हम फाइंड करेंगे, अलग से एक टॉपिक है बेटा जिसमें हम म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू जो आपके पास एक है ना डायपोल जो आपके पास गिवन है, और ऑब्जर्व आपके पास जो है मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये दोनों बेटा ये टॉपिक दोनों में है, नम्स और उसमें दोनों में है बेटा, नम्स और यूएचएस दोनों में। बेटा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम आगे फाइंड करेंगे, जिसमें आपके पास जो डायपोल मोमेंट है उससे हम फाइंड करेंगे। जी ठीक है, डायपोल मोमेंट से हम फाइंड करेंगे। डायपोल मोमेंट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग से हम पढ़ेंगे, उसको स्लाइडली देख लेंगे। ठीक है बेटा, म्यू आयनिक इसमें आपके पास म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू आयनिक मल्टीप्लाई बाय 100 से आप एक फार्मूला है, उसको वहाँ पे मैं बताऊंगा। यहाँ पे फार्मूला बताने का फायदा नहीं होगा, साइज का कैसे पता चलेगा? जाहिर बात है बेटा, देखिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसी के एग्जाम्पल की तरफ मैं जा रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल की तरफ मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं बता देता हूँ साइज से कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए जरा बच्चे, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी बेटा कि लैटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड की बेटा याद रखिएगा डिपेंड अपॉन चार्ज एंड साइज रेशो। किस पे डिपेंड करेंगे बेटा? डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। जो चार्ज टू साइज रेशो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चे, अब आपको पता होना चाहिए कि जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी
साइज। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि आपके पास अगर चार्ज ज्यादा हो, +2 हो, +3 हो, तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी बेटा। साइज ज्यादा हो, लैटिस एनर्जी कम होगी। अभी एक बच्चे ने सवाल किया, जहरा बेटा आपने क्वेश्चन किया है कि भाई हमें साइज का कैसे पता चलेगा। बस सिर्फ आप 1 मिनट वेट करें ताकि मैं एग्जांपल यहां पे दे दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगे। एक रास की बात जरा लिख लो बेटा, अब एक रास की बात आ रही है, एक रास की बात आ रही है बेटा, जरा उसको जरा लिख ले जरा। अच्छा जी, रास के बाद यह है कि अगर हमारे पास बाईवेलेंट कोई आयनिक कंपाउंड हो तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, एज कंपेयर टू बाईवेलेंट मोनोवेलेंट, उसकी ज्यादा होगी बेटा एज कंपेयर टू मोनोवेलेंट। अब मोनोवेलेंट से मुराद देखिए, यहां पे वेलेंट से मुराद क्या है बेटा, मैंने आपको कल कहा था इलेक्ट्रोवेलेंट से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय मेटल टू दी नॉन मेटल। अगर हमारे पास बाईवेलेंट है, बाईवेलेंट से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन जिसने लॉस किया है, तो बेटा याद रखिएगा जो बाईवेलेंट होगा उसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाईवेलेंट मोनोवेलेंट। एग्जांपल भी चलो हम दे देते हैं यहां पे। बाईवेलेंट के एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ने +2 मींस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये बाईवेलेंट है। इसकी जो लैटिस एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी बेटा एज कंपेयर टू, अगर हम यहां पे एग्जांपल दे देते हैं बाईवेलेंट और मोनोवेलेंट की। अच्छा लैटिस एनर्जी नबिहा बेटा लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अगर आप एक आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करें, फॉर एग्जांपल यहां पे देखें सोडियम क्लोराइड है NaCl, अगर आप NaCl को ब्रेक कर दें, तोड़ के आप अगर इसको सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट कर दें, ये सॉलिड पे था, ये आपके पास गैसियस हो जाएंगे, ये भी गैसियस। अगर आप सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करके Na+Cl- पे कन्वर्ट कर दें, तो जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा H लैटिस, दैट वुड बी इक्वल्स टू -787 किलो जॉल पर मोल। ये आपको चैप्टर 7 में मैं डिटेल करवाऊंगा लैटिस एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बोन हेबर साइकिल से हम इसको फाइंड करते हैं, वो वहां पे हम जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मतलब इस सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनको ब्रेक करने के लिए जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। या इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अगर हमारे पास 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज, इस केस में प्लस होगा बेटा, उस केस में माइनस होगा। ठीक है, -787 किलो जूल पर मोल। मतलब सेम है, 1 मोल को ब्रेक कर दे या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करे बना दे, दोनों केसेस में हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी दैट इज टू बी नोन एज क्या होगा बच्चे? लैटिस एनर्जी। मैं बताने लगा बेटा, एग्जांपल बताने लगा हूं। जी, अब बाईवेलेंट और मोनोवेलेंट के एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और मोनोवेलेंट के हम एग्जांपल लेंगे दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। अब आप जरा देखें बेटा, यहां गौर से देखें तो हमारे पास जो बाईवेलेंट है मैग्नीशियम +2 है, ऑक्सीजन -2 है, दोनों बाईवेलेंट हो गया, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी बाईवेलेंट और मोनोवेलेंट की निस्बत। अब बाईवेलेंट किसे कहेंगे? इसमें आपके पास मैग्नीशियम फिर बाईवेलेंट है, +2 चार्ज है इसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, लेकिन क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, और जो आपके पास मोनोवेलेंट है उसमें दोनों आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो आपके पास इस ऑर्डर में लैटिस एनर्जी की वैल्यूज होंगे। मतलब आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन विल डिटरमिन द लैटिस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड। किसी भी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी को
कौन डिटरमिन करेगी बेटा, कौन इसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेगी, दैट इज द मोनोवेलेंट डाइवेलेंट। जी बेटा कैल्शियम क्लोराइड भी बिल्कुल, कैल्शियम क्लोराइड भी आपके पास बायोवेलेंट और मोनोवेलेंट के एग्जांपल में आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने बस सिंपल एग्जांपल दिया है। अब आपके पास एक रास की क्वेश्चन, रास के जो है रास के बाद आएगी बेटा, एक रास के बाद और आएगी, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट ए की और ग्रुप 7A की, ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है बेटा, आपके पास हाइड्रोजन के अलावा जो मेटल्स उसकी बात हम करेंगे, लिथियम, सोडियम, नजर आ रहा है बेटा सबको, ये मैं ब्लैक से लिखूं, मैं ब्लैक से लिखता हूं, चलो क्या है बच्चे देखें, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है बच्चे। और 7 एलिमेंट्स कौन कौन से बेटा हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है बच्चे। अगर हम इनके फ्लोराइड्स को स्टडी करें, फ्लोराइड, फ्लोराइड, ठीक है बच्चे, और इसके आपके पास जो है सिंपल हम किसी एक मेटल को ले लेते हैं, यहां से सोडियम को या पोटाशियम, सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम, सोडियम, सोडियम और सोडियम, तो यहां पे मैंने कंपाउंड बना दिया आयनिक कंपाउंड, लिथियम के फ्लोराइड है, सोडियम के फ्लोराइड है, पोटेशियम के फ्लोराइड है। अब आपका क्वेश्चन है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सॉरी मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी, यह बताना है। मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर बताना है आपने जी। 2 रास के बाद आगे बेटा, जी जी बेटा पहले मुनीब बेटा मैंने ये कहा है, अच्छा एक मिनट उसको ध्यान रखें, मैंने ये बताया बेटा कि लैटिस एनर्जी आप आसानी से कैसे पहचान लेंगे कि किसकी ज्यादा होगी। तो आपने देखना यह है कि जिसके अंदर बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट से मुराद जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, अगर ट्राइवेलेंट हो तो उसके उससे भी ज्यादा होगी। अगर यहां पे किसी ट्राइवेलेंट की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें, सॉरी एल्युमिनियम के साथ हम किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड की बात करते हैं फॉर एग्जांपल। चलो मैं एक और यहां पे ऐड कर सकता हूं बेटा, अगर आप करना चाहे तो वो ये है ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ठीक है। अगर ट्राइवेलेंट की मैं इसको समझाने के लिए कर रहा हूं, ये आपकी सिलेबस से आउट जाएगा फिर। अगर हमारे पास ट्राइवेलेंट की बात करते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम +3 और सोडियम -3। अब आप देखें सोडियम सॉरी नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे बेटा, उसकी उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां पे हमने यही बात की है बेटा, यही बता रहा है बेटा मैं आपको यहां पे कि भाई अगर आपके पास बाइवेलेंट हो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो और एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, उसको कहते हैं बाइवेलेंट आयोनिक कंपाउंड, उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वो कंपाउंड जिसके अंदर एक बाइवेलेंट है, मेटल बाइवेलेंट है और नॉन मेटल मोनोवेलेंट है, ठीक है बच्चे। इसके निस्बत इससे कम होगी किसकी, जो दोनों आपके पास मोनो क्या हो बेटा, वेलेंट हो। जी बेटा जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, जी जी बेटा आपके पास इस ग्रुप में से आपने बताना है मुझे कि मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी होगी और मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसकी होगी। जी बिल्कुल सही कहा है बेटा, जी जी सोडियम, हाँ जी मैक्सिमम लैटिस आयनिक कैरेक्टर, ठीक है एक ऑप्शन, ठीक है बेटा ये सही है बिल्कुल। इसकी मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होती है बेटा, सॉरी मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है बेटा, दैट इज अबाउट 92%, ठीक है बेटा। और याद एक बात याद रखिएगा, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ठीक है बेटा। कोई भी बॉन्ड इसमें अब तक कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर 100% आयनिक बॉन्ड, मैक्सिमम हमारे पास सीजियम फ्लोराइड की। अच्छा जी आप मुझे बताएं कि लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी बेटा जल्दी से पता है ना मुझे, लैटिस एनर्जी किसकी मैक्सिमम होगी, जल्दी करें बेटा। सर एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन,
बेटा जाहिर बात है बेटा, जितने भी मेटल्स है ज़हरा बेटा, जितने भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे, और जो नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। सिंपल वर्डिंग में आप कह सकते हैं जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करते हैं, और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। फरासत ने कहा सोडियम क्लोराइड, नहीं बेटा गलत है। कोमल बेटा, वेरी गुड बेटा, कोमल ने सही आंसर दिया है, दैट इज लिथियम फ्लोराइड के अंदर मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, इस रिलेशन को जरा देखिए बेटा, इस रिलेशन को जरा देखिए, मैंने ये कहा था कि लैटिस एनर्जी इज डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। अब आप जरा देखिए, अगर हम साइज की बात करते हैं तो लिथियम का साइज इनसे सीजियम से बहुत कम है। अगर साइज कम हो जाए तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है इन तमाम में सबसे मैक्सिमम किसकी होगी बेटा? लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी होगी, नॉट सोडियम फ्लोराइड बेटा, नॉट सोडियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड की सबसे मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होती है। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखिएगा बेटा, लिथियम फ्लोराइड हैव मैक्सिमम लैटिस एनर्जी एज कंपेयर टू द ऑल फ्लोराइड। अच्छा, इस ग्रुप में पता है बेटा, इस ग्रुप में पता है, जरा ग्रुप 7A में बता दें, जरा 7A में बता दें लैटिस एनर्जी, यही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम लैटिस एनर्जी एंड मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगी? जल्दी से बताएं मुझे। जी बेटा जल्दी करें, इसी क्वेश्चन में मुझे बताना है बेटा, आपने इस ग्रुप में बताना है कि किसकी मैक्सिमम लैटिस एनर्जी होगी और किसकी मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर होगी। जी हाँ जी बच्चे, जल्दी बताओ यार। अच्छा जल्दी से बता दे बेटा, जरा इस ग्रुप में बता दे, 7A ग्रुप के जो सोडियम क्लोराइड सर परसेंट आयनिक कैरेक्टर का कैसे पता चलेगा बेटा? अच्छा जी, अच्छा यार मेरी बात जरा सुनो, ठीक है, मेरी बात जरा सुनो बेटा। आप एक बच्चा मुझे सवाल कर रहा है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है? बेटा मेरी बात जरा गौर से सुनो, जरा इधर देखें, सारे बोर्ड पे देखें, जरा बोर्ड पे सारे देखें। मैंने कहा था कि अगर केटाइन का साइज ज्यादा हो और कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, सॉरी कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, और एनाइन का साइज स्मॉल हो विथ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो उसकी आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो बात यहां पे देखें जरा, इन तमाम में से सीजियम का साइज सबसे ज्यादा है, साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। फ्लोरीन का साइज सब में सेम है, लेकिन इस केस में देखें, इस केस में सीजियम के साथ सीजियम का साइज ज्यादा है ना बेटा, फ्लोरीन स्मॉलर साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसकी होगी। अच्छा यार, ऑप्शन आपके पास ये था सोडियम फ्लोराइड, बिल्कुल इसकी लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी बेटा, और आयनिक कैरेक्टर भी मैक्सिमम होगी। एक और रास की बात याद रखिएगा बेटा, सोडियम फ्लोराइड के अंदर सोडियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी भी मैक्सिमम है और आयनिक कैरेक्टर भी मैक्सिमम है। जी ये रास की बात खत्म हो गई बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज बेटा, सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल बेटा, तैयबा सही कह रहे हो। जी बिल्कुल बेटा, सही बात कर रहे हो, ठीक है जी। तो हमारा हो गया बेटा आयनिक बॉन्ड खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा सबको क्लियर हो गया बेटा? इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। जी बच्चे, जी बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आप अपने आप को क्लियर करें, अपने कन्फ्यूजन क्लियर करें, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने दे देना है टेस्ट में, और आपको ये आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अच्छा जी, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम जरा कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं बेटा। याद रखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place between two atoms of electron
ठीक है बच्चे? हाँ जी, ये बात भी ठीक है तैयबा बेटा, इसने एक पॉइंट याद दिलाया मुझे। ठीक है बच्चे, 1.7 अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड होगा बेटा, अगर कम हो जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड है। वो इसी की बात अभी थोड़ी देर बाद मैंने कोवेलेंट में करना था। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये बात मैं आपको बता के जाना था, क्योंकि इसके एक रिलेशन आ रहा था, उसको मैं वहां पे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी आप बता दें, बात सही है। 1.7 से ग्रेटर हो, 1.7 से ग्रेटर हो तो आयनिक बॉन्ड है, कम हो तो कोवेलेंट बॉन्ड है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल फोर्स है। मतलब आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक यूनिक डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा, एक यूनिक डायरेक्शन में, एक यूनिक डायरेक्शन में आपके पास सिंपल एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो इन दोनों के दरमियान एक ही साइड से फोर्स लग रही होती है। मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टी डायरेक्शन से फोर्सेस नहीं लग रही होती बेटा, सिर्फ एक ही जो है डायरेक्शन से फोर्स लग रही होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल फोर्स। बेटा साइज वाला तो मैंने बता तो दिया था बेटा। बेटा अगर आप जो है ना पीरियोडिक टेबल देखें ज़रा बेटा, पीरियोडिक टेबल देखें, उसमें जो ग्रुप नंबर है ना, ग्रुप टॉप टू बॉटम आप आ जाए, जो आपके पास ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिथियम है। अब इसी ग्रुप 1 के अगर सेकेंड हम एलिमेंट की बात करें, दैट इज क्या है बेटा, पोटाशियम है। सोडियम के बाद पोटाशियम आएगा, तो पोटाशियम का साइज सोडियम से इंक्रीज है। क्यों इंक्रीज है बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। आप पीरियड नंबर देखें ना, पीरियड नंबर सेकंड पीरियड आपके पास क्या है, सोडियम है। थर्ड पीरियड आपके पास पोटाशियम है। सेकंड से जब थर्ड में जाएंगे तो एक शेल इंक्रीज होगा, थर्ड से 4 में जाएंगे तो एक और शेल इंक्रीज होगा। अब हमारे पास सीजियम 7 पीरियड है, अब 7 शेल है सीजियम के पास, लिथियम के पास 2 शेल है बेचारे के पास, लिथियम के पास 2 शेल है और सीजियम के पास 7 शेल्स है। तो मुझे बताया किसका साइज ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सीजियम का। इसी पे आएगा बेटा, कोवेलेंट पे आएगा। डॉट एंड क्रॉस बेटा बात, ये डॉट एंड क्रॉस की बात की है ना तैयबा बेटा ने, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पास पेपर भी आया हुआ, और इसमें मैं आपको 2-3 राज की बात और बताऊंगा। ठीक है, जो डॉट एंड क्रॉस में आएगा। ठीक है जी जी बिल्कुल, मैंने बता दिया बेटा, जरा आप सुन लेना, बाद में भी अगर आप समझना है तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लेना। डायरेक्शनल फोर्स होती है बेटा, डायरेक्शनल फोर्स होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें बेटा, जरा कुछ पॉइंट हम बाद में भी ऐड करेंगे इसके अंदर। दैट इज जी बच्चे, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारे पास हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, नाइट्रिक एसिड आएगा, ग्लूकोज आएगा बेटा, वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस हम एक आध यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सर जी स्क्रीन शॉट लेना है जी, अब मेरे ख्याल है आपने ले लिया होगा बेटा स्क्रीन शॉट। अब हम जरा क्लासिफिकेशन करते हैं ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा डायरेक्शनल फोर्स से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एटम है और ये आपके पास एक एटम है, इन दोनों ने म्यूचुअल शेयर किया हुआ अपना इलेक्ट्रॉन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयर किया हुआ इसके इलेक्ट्रॉन के साथ, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड बना ये, तो फोर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसी एक डायरेक्शन में लग रही होगी। मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या था बेटा, आयनिक बॉन्ड में आपके पास यहाँ मतलब आपके पास मल्टी डायरेक्शन से लग रही थी। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे सोडियम आयन है तो यहाँ से भी क्लोरीन है, यहाँ से भी क्लोरीन, यहाँ से भी क्लोरीन, यहाँ से भी क्लोरीन, यहाँ से भी क्लोरीन, तो मतलब तमाम क्लोरीन सराउंड किया हुआ था सोडियम को, तो हर कोई अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रहे थे, तो मल्टी डायरेक्शन में अट्रैक्शन हो रही थी। लेकिन जो आपके पास कोवेलेंट है उसमें क्या होगा बेटा, एक सिंगल डायरेक्शन से अट्रैक्शन हो रही होती है। डायरेक्शनल इसी को कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है बेटा क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे बेटा, इसको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ जी बच्चे जरा बताएं मुझे, नजर तो अच्छा जी ठीक है।
मैं मार्कर को फिर चेंज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं भाई। ब्लू बस मैं सिर्फ ब्लैक ब्लैक से लिखूँ तो सारा ब्लैक हो जाएगा। जी जी फुल स्क्रीन कर ले, आपको नज़र आ जाएंगे। बिल्कुल मुनीब ने सही मशवरा दिया है, फुल स्क्रीन करें। अच्छा जी, नंबर 1 आपके पास टाइप है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसके बुनियाद पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। एक आपके पास डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बुनियाद पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के बुनियाद पे हमारे पास मजीद 3 टाइप आ जाएंगे बच्चे, और इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, इसमें आपके पास क्या है बेटा, नंबर 1 इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, मैं इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखता हूं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है। अच्छा इसमें मैं पहले एग्जांपल देता हूं इसमें भी। और इसमें आपके पास क्या है बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जी बच्चे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, नहीं बच्चे जरूरी नहीं है सबकी याद करें बेटा, एक आध की याद होना चाहिए, मोर देन सफिशिएंट है बेटा। आपस में बातें ना करें वरना फिर मैं चैट को जो है ना डिसेबल कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, फिर आपस में तुम लोग सवाल भी नहीं कर सकेंगे। आपस में बातें ना करें। मुत्तहर हो गए बेटा, और कौन आपस में बात कर रहे हैं इधर, आपस में बातें ना करें, लेक्चर को फोकस करें, लेक्चर को सुने जरा। आप 2 की वजह से बाकी तमाम बच्चों के लेक्चर फिर डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है बेटा, जरा कम से कम अपना ख्याल नहीं है तो दूसरों का ख्याल रखा करें, आपस में बातें बिल्कुल ना करें, और मैं अलाउ कभी नहीं करता। अगर फिर आपस में बातें करें बेटा मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं ब्लॉक करने, एक दफ़ा ब्लॉक होने के बाद आप दोबारा इंटर नहीं हो सकते मेरी क्लास में, कभी इंटर नहीं हो सकते। फिर एक दफ़ा ब्लॉक होने के बाद आपको दोबारा फी पे करके आना पड़ेगा इधर, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आपस में बातें ना करें आप लोग, ठीक है ना। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता आपस में बातें करने वाले बच्चों को। मुझसे बातें करो भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझसे बातें करो। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, आपस में क्यों लगे हुए हो। आप दो की बातों की वजह से बाकी तमाम की क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ये लास्ट वार्निंग है, अगर फिर बात किया ना बेटा मैंने आपको ब्लॉक कर देना है। आप दोनों को जो आपस में बातें कर रहे हैं, इन दोनों को, ताइबा भी इसमें शामिल है, मुत्तहर भी शामिल है, और एक और बच्चा भी मेरे ख्याल वो भी ऊपर चला गया कमेंट, तो मैं देख लेता हूँ बाद में। अगर आपस में बातें करोगे बेटा मैंने ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक करने के बाद फिर दोबारा ऐड नहीं हो सकता, आप चाहे जिससे भी पूछ ले दोबारा ऐड नहीं हो सकता आप क्लास में। अच्छा जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स है आपके पास, और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास 2 टाइप्स है। ठीक है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अगर शेयर करें तो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करेंगे बेटा, यहां पे शेयर करेंगे, तो आपके पास ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर याद रखिएगा नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन की हम बात करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयर करेंगे बेटा। एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनेगा। जी बच्चा ठीक हो गया बेटा। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखिएगा बेटा कि जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो 0 आपके पास तकरीबन होगा बेटा, इसके लिए 0.4 से 1.6 तक। अगर 0.4 से 1.6 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो पोलर होगा, और अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 0.4 से
0.0 से 0.4 तक हो तो आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चे, एक एमसीक्यूज मैं आपको बताने लगा हूं, बस एक लास्ट है। एक क्वेश्चन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपके पास एक ऑप्शन ये है मीथेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन HCl, और एक और एग्जांपल भी यहाँ पे है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब आपने बताना मुझे, ये है क्वेश्चन ये आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव पोलर मॉलिक्यूल बताना आपने इसमें से, एंड पोलर बॉन्ड। आपने बताना है कि इन मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर भी है और पोलर बॉन्ड भी रखता है और पोलर मॉलिक्यूल भी है। ठीक है बच्चे, पर आज यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, आपका लेक्चर का टाइम खत्म हो गया। कल हम डॉट एंड क्रॉस मेथड शुरू करेंगे बेटा। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर के हवाले से अपने रिव्यूज लाजमी दे दीजिएगा बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।